मेरा एक भाई है जो अपनी पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहता है। जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो वो घर आता है और हम बहुत मस्ती करते हैं। मेरा भाई का नाम राजू है और वो 21 साल का है। ये कहानी उस समय की है जब गर्मियों की छुट्टी से घर आया था। मेरा भाई हॉस्टल से ज़्यादा बाहर नहीं जाता था, वो वहीं पढ़ाई करता है और उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए वो वहाँ बोर हो जाता है। जब घर आया तो उसने हमें बताया कि वो बहुत बोर हो गया है और मैंने कहीं घूमने का सुझाव दिया तो उसने शिमला घूमने की योजना बनाई। हमने उसी दिन अपना सामान पैक किया और अगले दिन शिमला के लिए निकल गए। दोस्तों, आपको मैं कुछ अपने बारे में बता दूं। हमारे मम्मी पापा नहीं थे तो मेरा भाई हमारे घर में हमारे साथ ही रहा करता था। जब हम शिमला पहुंचे तो हमने एक होटल में कमरा किराए पर ले लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई मुझे अपनी पत्नी की तरह प्यार करने वाला है। आप बाकी बात समझ सकते हैं, तो चलिए आपको पूरी सच्चाई बताता हूँ। मेरा नाम काजल है। मेरी शादी एक बहुत ही अमीर घर में हुई है। मेरे पति एक बहुत ही बिजी रहते हैं और वो हमेशा काम के सिलसिले में अमेरिका में रहते हैं। हमारी शादी के कुछ साल बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ। तभी से मेरे पति मेरे साथ नहीं थे, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो एक औरत के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। उन्होंने कभी मेरी परवाह नहीं की और ज़्यादातर समय अमेरिका में रहते थे। मैंने अपने भाई की परिवार से अकेले ही उसे अच्छी शिक्षा दी और अच्छे संस्कार दिए। वो 5वीं कक्षा तक मेरे साथ ही रहा, लेकिन फिर मेरे पति अमेरिका से लौटे और उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। कुछ सालों बाद मेरे पति उसे विदेश भेज दिया। वहाँ वो रहकर हॉस्टल में पढ़ाई करने लगा। मेरे भाई और मेरे पति चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई। मेरे पति मुझे अपने साथ कहीं नहीं ले जाते थे। मैं घर पर अकेली रहती थी और ये अकेलापन मुझे खाई जा रहा था। कभी कभी मेरा भाई फ़ोन करके मेरी हाल चाल पूछ लेता था, लेकिन मेरे पति कभी फ़ोन नहीं करते थे। मुझे लगने लगा कि मेरे पति का अमेरिका में किसी के साथ कनेक्ट है, लेकिन मैंने यह बात अपने भाई से कभी नहीं बताई। मैं नहीं चाहती थी कि वो अपने जीजा जी के प्रति कर हट महसूस करे। मैं चाहती थी कि वो बिना किसी चिंता के अपनी पढ़ाई पूरी करे और जल्द से जल्द घर आ जाए। इसीलिए मैं सब कुछ चुपचाप बैठी थी। कुछ दिन बीत गया और मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरी भूख और प्यास खत्म हो गई। मेरी बीमारी का कारण मेरा अकेलापन था। एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि किसी को साथ रहना चाहिए जो मेरी देखभाल करे और मुझे खुश रखे। डॉक्टर ने मेरे भाई को मेरी स्थिति के बारे में बताया। अगले दिन मेरा भाई घर आ गया, क्योंकि उस समय गर्मी की छुट्टी चल रही थी। वो कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहने आ गया। अचानक उसने कहा, दीदी अपना सामान पैक कर लो, चलो हम शिमला घूमने चलते हैं। मैंने मना किया, लेकिन उसने जोर दिया कि डॉक्टर ने मुझे बाहर जाने के लिए कहा है और इससे मुझे अच्छा लगने लगा। उसने मुझे कुछ अच्छे कपड़े भी पैक करने को कहा, जैसे ही शादी से पहले मैं पहनती थी। मैंने कहा कि अब वैसे कपड़े मैं नहीं पहनती, लेकिन उसने जोर देकर कहा, बस पैक कर लो, अगर यहाँ नहीं तो वहाँ पहन लेना, ये तुम्हारी पुरानी यादें दिला देगा। मेरे भाई की बात मानते हुए मैंने कुछ अच्छे कपड़े पैक कर लिए। हमारी बस रात की थी और हम अगले दिन शिमला पहुंच गए। वहां पहुंचते ही हमने पास के एक होटल में कमरा ले लिया, अपना सामान कमरे में रख दिया और मार्केट के लिए तैयार हो गए। मैंने साड़ी पहनी थी, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि मैं दूसरे कपड़े पहनूं जो मैं पैक किए थे। उसने कहा कि वो देखना चाहता है कि मैं उन कपड़ों में कैसी लगती हूँ। जब मैंने कपड़े बदले तो उसने मेरी तारीफ की और कहा कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। मेरा भाई बस मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे शिमला की सैर कराई और हमने बहुत मज़ा किया। बाद में मैं थक गई और मैंने रूम लौटने की बता दिया। हम हमारे भाई कमरे में ही खाना मंगवाया और फिर मेरा भाई मुझसे बातें करने लगा। मैं उसे सोने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि वो पूरी रात मुझसे बातें करेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने उसे कहा था कि वो मुझे अकेला न छोड़े और खुशी रखे। फिर मेरे भाई ने कहा, दीदी तुम इस ड्रेस में मॉडल जैसी लगती हो, तुम्हें ऐसे कपड़े और पहनने चाहिए, खासकर जब पापा आपके साथ नहीं रहते।
फिर उसने पूछा कि क्या शादी से पहले मुझे कोई पसंद था। मैंने हंसते हुए कहा कि तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो। उसने जोर दिया और मैंने उसे अपने एक दोस्त के बारे में बताना शुरू किया जो शादी से पहले था। वो सिर्फ दोस्त से बढ़कर था, लेकिन मेरी शादी उसे नहीं हो पाई और तुम्हारे जीजाजी से हो गई। ये मुझे भी खुश करता था जैसे अब तुम मुझे करते हो। फिर मेरे भाई ने कहा, आज मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त हूँ, आप मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो। मैं बहुत खुशी हुई और रोने लगी। मेरे भाई ने मुझे चुप कराया और कहा, दीदी रो मत, डॉक्टर ने आपको खुश करने के लिए कहा है और इसीलिए मैं आपको यहाँ लाया हूँ। उस रात मेरे भाई ने मुझे इतना खुश किया जितना मुझे इतने सालों में मेरे पति ने कभी नहीं किया था। हमने अपने दिल की बात एक दूसरे को साझा की और मेरी तबीयत सेहत में सुधार आने लगा। अगले दिन हम होटल के स्विमिंग पूल में गए। उस दिन मैं बहुत ही खुशी थी और मेरे भाई ने मुझे खुश कर रखने में मेरा पूरा साथ दिया। बाद में मैं भाई से पूछा कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। उसने कहा हाँ, लेकिन उसे वैसी निकटता महसूस नहीं होती जैसी मेरे साथ होती है। उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्तों के बारे में सब कुछ बताया। फिर उसने वादा किया कि हम हर साल एक बार किसी अच्छी जगह पर घूमने आएंगे और वो हमें हमेशा मेरी देखभाल करेगा। मैंने कहा कि मुझे खुश तो सिर्फ मेरा पति ही कर रख सकता है और पूछा कि क्या वो मेरे पति की तरह रख सकता है। आप बाकी की बात समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप और भी मस्त वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। धन्यवाद।